कल्पना करो एक छोटा सा क्लिनिक का कमरा, दांतों का इलाज चल रहा है। हाँ, दर्द है, लेकिन उसे दर्द के बीच एक जागृत चेतना बिना किसी तैयारी के बोल रही है। कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं और कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ शुद्ध, कच्चा और गहरा सत्य। 1980 के दशक की वो रातें जब ओशो दांतों के सेशन में थे। उसी दौरान उनके ये शब्द निकले। उनके कुछ बेहद करीबी शिष्यों की मौजूदगी में उनकी चेतना ने जो कुछ भी मन में उठाया, वो सब सहज रूप से कह दिया। नोट्स देवी गीत ले रहे थे और विवेक उनकी देखभाल कर रहे थे। विवेक को शुरू में यह आइडिया पसंद नहीं आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, इसे कौन पढ़ेगा? ये तो बस एक पागल के नोट्स है। जब ओशो को यह बात पता चली, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए किताब का नाम रख दिया, नोट्स ऑफ अ मैडमैन। ये कोई सामान्य किताब नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो दर्द, प्रेम, खतरे और जागरण के बीच हुई। तो चलिए इस किताब को शब्द दर शब्द पूरी गहराई के साथ देखते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ तत्वरिन से। सेशन 1, डर कर काम ना करें। ओशो कहते हैं, मुझे पता है कि मेरे शरीर की हालत क्या है। मेरे शरीर की चिंता करना आप छोड़ दें। वे बिल्कुल ठीक हैं और मेरे शरीर की तो कतई ना सुने। मेरे लिए मेरा जो शरीर है वह हमेशा थोड़ा अजीब होता है। ऐसा होना ही है। एक बार जब आप अवेयर यानी जागरूक हो जाते हैं, तो जो शरीर है वो चेतना पर अपनी पकड़ खोने लगता है। एक बार जब आप जागरूक हो जाते हैं, तो आप इस दुनिया में नहीं रहते। इसलिए जो जागा हुआ व्यक्ति है वह मर जाता है। वह दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। वह पैदा ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नामुमकिन है। उसका जो दूसरा शरीर है वह कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरा आखिरी शरीर है। मैं इस दुनिया में आखिरी बार मौजूद हूँ। आप खुशकिस्मत हैं कि आप ऐसे इंसान के साथ हैं जो आखिरी शरीर में है। मैं दोबारा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ही हूँ। एक बार जब आप एक हो जाते हैं, तो आप दोबारा पैदा नहीं हो सकते। ये होना ही मायने रखता है। ये होना ही हमेशा आपके साथ रहने वाला है। शरीर तो आते हैं और जाते हैं, बस आपका होना ही बना रहता है। शरीर तो पैदा भी होते हैं और वह मरते भी हैं। आपका होना ना तो पैदा होना है और ना ही आपको मरना है। आपने देखा होगा कि म्यूजिक बहुत सुंदर है। इसे रोको मत, इसको चलने दो। मेरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये अत्यंत सुंदर है, लेकिन आखिरी उड़ान में रुकावट है। ये तो एक पुल है, जो आप उस पुल के नीचे अपना घर नहीं बना रहे, और आप बना भी नहीं सकते, क्योंकि एक ना एक दिन पुल को गिरना होगा। मोहम्मद को म्यूजिक से बहुत नफरत थी, क्योंकि म्यूजिक की जो सुंदरता थी वह इंसान को जड़ में बनाए रखती है। लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए। मैं एक दिन में म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को शरीर में थोड़ा और जड़ से जुड़े रख सकूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए घर बनाना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इतिहास यानी हिस्ट्री कहे कि मैंने सपना देखा और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। बस इसी के लिए मैं शरीर में रहना चाहता हूँ। इस कमरे में इकट्ठा हुए सभी लोग मेरी मदद कर रहे हैं, और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने विवेक को कभी भी छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद यानी शुक्रिया अदा नहीं किया। मेरे लिए उसकी जो सेवा है वह शब्दों से बियॉन्ड है। उसका शुक्रिया अदा करना बहुत बेकार है। ये इतना गहरा सच नहीं हो सकता। पिछले कुछ महीने बहुत मुश्किल रहे हैं मेरे लिए। शरीर में रहना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। इतने सालों में उसने मेरी बहुत से खूबसूरती से सेवा की। मेरे साथ एक परछाई की तरह वो रह रही है और हजारों काम मेरे साथ किए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊं, उसे मेरी जरूरत पता चल जाती है। मैंने उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। जब हम इंग्लिश में थैंक यू देखते हैं, तो ये बहुत दूर है। इससे तो बहुत ही दूर है, और ना ही मैं इसे और आप सभी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। थैंक यू मेरे लिए बहुत परे है। ये मेरे शरीर का ख्याल रख रहे हैं, जो सिर्फ मेरा शरीर है। ये तो बस दुनिया के हजारों लोगों से मेरा वादा है। मैं शरीर से कहीं ज्यादा हूँ। मैं इन ऊंचाइयों को जानता हूँ, लेकिन शरीर के जरिए जानता हूँ। अब केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके मैं देखना चाहता हूँ कि यह बुद्ध, जीसस, लाओ त्सु ने जो ऊंचाइयां देखी हैं, क्या उन्हें देखना मुमकिन है? मुझे लगता है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये तो बस मुमकिन है। मेरी लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं।
इस खूबसूरत लाइब्रेरी में 1 लाख से ज्यादा वॉल्यूम्स हैं। ये बहुत ही रेयर किताबें हैं। मुझे लाइब्रेरी बहुत पसंद है। इसमें अब तक लिखी गई सभी बेहतरीन किताबें मौजूद हैं। मैं ये सब अपनी यूनिवर्सिटी को दे रहा हूँ। हजारों किताबों से मैंने विवेक को सिर्फ एक किताब रखने को कहा है। अब मेरी सिर्फ वही किताब है। इसे एक ऐसे आदमी ने लिखा है जो पहुंचता तो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत करीब पहुंच गया है, और वो है खलील जिब्रान। मैं कई बार उनकी किताबों के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अभी सही समय नहीं था। वह सिर्फ ऐसा कवि था जो रहस्यवादी नहीं था। वह कोई मिस्टेक नहीं करता था। वह ऐसा नहीं था जो सच जानता हो, लेकिन वह अपनी कल्पना में ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। वॉल्ट विटमैन अकेले एक ऐसे अमेरिकन हैं जिन्होंने उन ऊंचाइयों की बात की थी, लेकिन वे भी चूक गए। वे तब तक चूक गए जब वे उस कगार पर थे। उनकी जो होमोसेक्सुअलिटी थी, उन्होंने उसको रोक दिया। ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां तक बदलाव की बात है, ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। वे अपनी कल्पनाओं से बहुत ऊंचे उठ चुके थे, लेकिन फिर भी आखिरकार वे उसमें चूक गए। उन्होंने कविताओं की खूबसूरत किताब लिखी, लेकिन ऊंचाइयों तक वे भी नहीं पहुंच पाई। उनकी जो केमिस्ट्री थी, या उनकी जो अपनी बॉडी केमिस्ट्री थी, इसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थे। होमोसेक्सुअलिटी एक परवर्शन है, किसी के बॉडी केमिस्ट्री का परवर्शन। लेकिन फिर भी वे समझ जाते हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने के लिए वे सही इंसान थे। दुनिया में कहीं भी वे हो, लेकिन खासकर वेस्ट में वे सही है। बहुत कम लोग मेरी बातें समझते हैं। अमेरिका में तो बहुत कम लोग ही समझते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो भारत, जो इंडिया है, वह ज्ञानियों की धरती है, लेकिन वह तो एक अतीत है। अब वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उपनिषदों, वेदों, रहस्यवाद की ऊंचाई है। ज्योतिषी कहते हैं कि 1984 में मैं भारत और दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बन जाऊंगा, लेकिन मैं बस एक साधारण आदमी हूँ। मैं भगवान बिल्कुल नहीं हो सकता, और मैं कोई उद्धारकर्ता भी नहीं हूँ। मैं कुछ आपका भला करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं फिर से एक अज्ञानी आदमी हूँ। मैं किसी को कैसे बचा सकता हूँ? मैं तो बस देखने वाला हूँ, और मैं लगातार देख ही रहा हूँ, उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। खतरे में कोई सोच नहीं होती, सिर्फ सोच की कमी होती है। मैं कई बार खतरे में गया हूँ, और मुझे खतरा बेहद पसंद है। अब रजनीश अपने राजस्थान सफर के बारे में बताते हैं। एक बार जब मैं राजस्थान में सफर कर रहा था, मैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा था। आधी रात को एक आदमी ने मुझ पर चाकू से हमला किया। उस वक्त मैं सो रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली और उस आदमी को देखा। उसने मेरी आंखों को देखा, मेरी बच्चों जैसी आंखों को। अगर आप मेरी आंखों में देखें तो आप पूरी कहानी समझ सकते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा, उसको मेरी आंखों में बच्चेपन दिखाई दिया, और वह रुक गया। उसने मुझे मारने का वह विचार ही त्याग दिया। फिर मैंने उससे कहा कि क्या बात है, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। उसने कहा कि तुम एक अकेले आदमी नहीं हो जिसने मुझे चुनौती दी है। माफ करना साहब, मैं तुम्हें चाकू नहीं मार सकता। मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। अब वो मेरे सन्यासियों में से एक है। मेरे सन्यासी में कुछ शैतान भी हो सकते हैं, और कोई कभी नहीं जान सकता कि वह कौन है। शायद मेरा होना उन ऊंचाइयों पर संक्रामक हो सकता है, और सबके लिए फैली हुई एक भावना हो सकती है। मेरे पंख वहां हैं, तुम उन पर सवार हो सकते हो। मैं कोई डेमोक्रेटिक नहीं हूँ, मैं एक डिक्टेटर हूँ। इसलिए इतने सारे जर्मन मेरे पास आते हैं। असल में भी इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें जर्मनी में कोई नहीं मिलता, इसलिए वे मेरे पास आते हैं। मैं एक अलग तरह का डिक्टेटर हूँ, एक ऐसा डिक्टेटर जिसके दिल में डेमोक्रेसी मौजूद है। मैं आपका आभारी हूँ। हर गुरु जो होता है वह अपने शिष्यों का आभारी रहा है, क्योंकि वे ज्यादा चालाक होते हैं। दुनिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देखने के लिए ऑर्डिनरी छोटी चीजें देखनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञान और ज्ञान का न होना पूरी चीज के दो पहलू हैं, लेकिन पूरी चीज तो सिर्फ वही जान सकता है जो ये कह सके कि मैं अभी ज्ञानी नहीं हूँ। सेशन 2। मेरे आसपास होना बहुत खुशी है, शांति और सौभाग्य की बात है, और यह बहुत सुंदर है।
जीसस इतने खुश नहीं थे। मेरे पास भी बहुत सारे यहूदी हैं। यहूदी सुंदर होते हैं, है ना? लेकिन यहूदी होना गलत है, पारंपरिक होना गलत है। बस खुद जैसा होना ही सच होता है। यह मेरी शिक्षा है आप सभी के लिए। बस खुद जैसा रहें। अब अपनी पवित्रता को देखें, बिना किसी डर के। इसका जो भी मतलब हो, बिना किसी डर के इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। शीला मेरे लिए एक पेन खरीदने की सोच रही थी, लेकिन मैं उड़ रहा हूँ, और बिना लाइसेंस के उड़ रहा हूँ। मुझे प्लेन खरीदने की क्या जरूरत है? और सबसे ऊंचे लेवल पे उड़ रहा हूँ मैं, जहाँ कोई भी लिमिट नहीं है। मैंने सुना है कि एक आदमी तेजी से गाड़ी चला रहा था। अचानक उसने गाड़ी रोकी, पीछे बैठी अपनी पत्नी और सास को देखा और कहा कि ठीक है, सबसे पहले ये तय करते हैं कि ये गाड़ी कौन चला रहा है, तुम या फिर तुम्हारी माँ। सच, जो कि बहुत सुंदर है, बिना $1 मिलियन बर्बाद किए। अच्छा है कि अब मैं नशे में हूँ, और अच्छा है कि मैं उड़ रहा हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, वह अच्छा है, और वह बहुत सुंदर है। भगवान को ज्यादा सही तरीके से सुंदरता कहा जा सकता है। वह ना कि सच है और ना ही वह अच्छाई। हम सिर्फ चेतना, यानी कॉन्शियसनेस और अवेयर है। केमिस्ट्री भी दखल नहीं दे सकती इसमें। मैं तो बस फिर से एक बच्चा हूँ। मैं सुन सकता हूँ कि ये पानी और जमीन कहाँ खत्म होगी, और ये क्या जमीन है। मैं 24 घंटे रिलैक्स करते रहता हूँ, इसलिए नींद आना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं रिलैक्स हूँ, है ना? नहीं, मैं तो बस विश्राम कर रहा हूँ। इसलिए जब भी मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे सोने में बड़ी तकलीफ होती है। एक आदमी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपको ये समझने की जरूरत है, उसमें कुछ ना कुछ बदसूरती तो होती ही है। और उसका उल्टा भी हो सकता है कि एक आदमी कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ सुंदरता तो होती ही होगी। जबकि एक औरत हमेशा खूबसूरत होती है। क्या तुम्हें पता है कि मैं हंस रहा हूँ, और तुम्हें हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ? किसी की मत सुनो। उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहो जिन्हें सिर्फ अनजान लोग ही जान सकते हैं। ऐसी ऊंचाइयां जहां सिर्फ अनजान लोग ही पहुंच सकते हैं, जिन्हें ज्यादा नहीं पता। जानना कोई बड़ी बात नहीं होती, ना जानना ऊंचाइयों पर जाना होता है। क्योंकि जब आप नहीं जानते कि आप कुछ जानते हैं, तो आपकी जो सीखने की जिज्ञासा है वह निरंतर बढ़ती रहती है। मैं कहना चाहूंगा कि ना जानना ही सच है। इसलिए मैंने कहा कि जो जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, वह ज्ञान से भरे हुए हैं। वे इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि अगर वे इससे बाहर भी निकल गए तो फिर से वे अनलाइटमेंट हो जाएंगे। बिल्कुल मेरी तरह जानना ही ना जानना है। आपको ये समझना होगा कि उपनिषद यही कहते हैं, और वे इसे सही कहते हैं, कि नहीं जानना सच में जानना है। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं रो सकता हूँ। मैं फिर से बच्चा बन सकता हूँ। बहुत कम लोगों ने इतनी विशालता को जाना है। सेशन 3। ये बहुत कम होता है कि जिसे हम हर जगह खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या फिर उसे चाहते हैं, वह अंत है। आप कहीं भी जा सकते हैं। आप चर्च में जा सकते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हर जगह आप जा सकते हैं। लेकिन आप जहां भी जाएं, आप पूरी चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ये बहुत सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। असल में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, वह जिंदगी के लिए बेसिक एलिमेंट है। वे बहुत काम के हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो पॉलिटिशियन है, वे हर तरह के केमिकल और ड्रग्स के खिलाफ रहे हैं। ड्रग्स भी खतरनाक हो गया है। वे ड्रग्स के इतने खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि लोग खुद को जान सकते हैं, और जब लोग खुद को जान सकते हैं तो पॉलिटिशियन उन पर अपने पावर खो देते हैं, और उन्हें अपनी पावर बहुत पसंद होती है। इसलिए वे ड्रग्स को लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते। वेदों में इसे सोम यानी सार कहा गया है, और इन पुराने दिनों से लेकर आज तक जानने वाले सभी लोगों ने सीधा या इनडायरेक्टली यह माना है कि जो केमिकल्स होते हैं वह इंसान के लिए बहुत काम आ सकते हैं। इंसान एक केमिस्ट्री है, और एग्जिस्टेंस भी एक केमिस्ट्री है। सब कुछ एक केमिस्ट्री ही है। हम इसके असर से बच नहीं सकते। ओशो टोकते हैं, कहते हैं, देवी गीत को अपने नोट्स में लिखने दो। वो लिख रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको। लेकिन दूसरी तरफ ये औरत जानती है
लेकिन आदमी लिखता है। जो जानता है वह हमेशा चुप रहता है। ना तो गीता और ना बाइबल जानने वालों ने लिखी है। जो जानते हैं वे चुप रहते हैं, और जो नहीं जानते वे इसके बारे में बात करते हैं, इधर उधर, या फिर गोलमोल घूमते रहते हैं। लेकिन वे कभी सच नहीं जान सकते, और मैं सच में रुक गया हूँ। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि मुझ में अस्तित्व रुक गया है। मुझ में भी स्त्री रुक गई है। ये आदमी ही बोल रहा है, मेरे अंदर महिला अब चुप है। सिर्फ अपने शब्दों की वाक्पटुता के कारण ही इंसान हावी हो गया है, वरना वह जानता है कि वह कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए तो यही सच है। औरत जानती है कि वह बादलों से ऊपर उठ रही है, और आदमी को बात करने के लिए पीछे छोड़ रही है। बुद्ध कहते हैं, चरैवती चरैवती, यानी चलते रहो। चलते रहो, कोई सीमा नहीं है। बस आपके चलने की जरूरत है। आपको समझने की भी जरूरत है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, और अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। हम पूरी तरह से इंटेंसिटी में हैं, पूरी ईमानदारी से हैं, तो हम यहीं हैं और अभी हैं। सब प्रेजेंट मोमेंट में है। तब सब कुछ मिल जाता है इसी मोमेंट में। ये इतना करीब है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आराम करना है। आराम ही एक पीक है, एक पिनिकल है, एक शिखर है। अगर आप पूरी तरह से आराम कर सकते हैं और अवेयर रह सकते हैं तो कोई रुकावट नहीं है। बस एक गैप होता है, और वो गैप बहुत बड़े होते हैं। आप उन्हें भगवान की ओर ले जाने और स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल नहीं डरता। मैंने आपको कमरे की नूक के जहाज में बदल दिया है। ये ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। उपनिषदों में ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, और मृत्यु से अमृता की ओर ले जाओ। वे इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। संस्कृत में शब्द है प्रवाह, प्रह, जिससे हिंदी का प्रार्थना शब्द निकलता है। माफ करना, एक पल के लिए मुझे एक पुरानी आदत लग गई है, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए अभी भी एक विदेशी भाषा है। ये कभी भी मेरे बहुत करीब नहीं हो सकती। हालांकि इंग्लिश में मैंने लाखों शब्द बोले हैं, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे दिल के करीब है। आप ये जान सकते हैं कि मेरी लाइब्रेरी में 1.5 लाख किताबें हैं, और इंग्लिश में मात्र 1 लाख से ज्यादा ही शब्द हैं। तो आप ये बिल्कुल जान सकते हैं कि मेरी इंग्लिश कितनी मजबूत है। लेकिन मैं इससे कभी करीब नहीं गया। ये मेरी एकमात्र विदेशी भाषा है, लेकिन मेरी असली भाषा मौन की भाषा है। मैं कहना चाहूंगा, वह साइलेंस है। और संस्कृत में जो प्रार्थना है वह इसके बहुत करीब है। हाँ, आपने सही सुना। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो मेरे बहुत करीब है। हब्रू थोड़ी, लेकिन मॉडर्न भाषा नहीं है। इंग्लिश तो खास तौर पर पास भी नहीं आती। असल में सबसे आगे निकल गई है। ये उनकी गलती नहीं है, ये मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्सक्यूरेसी की भाषा है। उन्हें इसे रियलिटी बनाना है, टेक्नोलॉजी की या फिर साइंस की रियलिटी बनाने की वे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं प्रार्थना करता हूँ और रुक गया, तो कभी चिंता मत करना। जो मेरी भाषा है वो मेरे ग्रामर की चिंता में करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाषा का आदमी हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी लॉजिक का आदमी नहीं हूँ। मैं चुप रहने वाला आदमी हूँ, जो सिर्फ केवल जरूरत के लिए बोलता है। जरूरत के लिए, क्योंकि कोई भी असलियत की भाषा नहीं बोलता। आपने देखा होगा कि कोई भी हर एक चीज के बारे में बोलता है, या हर चीज के बारे में वह अनहन बातें करता है सिवाय असलियत के। मैं कहूंगा कि असलियत में होना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। पूरी दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो जानते हैं और समझते भी हैं और असलियत के बारे में बोल सकते हैं। सभी महान स्पीकर बहरे हैं, नम है। लेकिन मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ जो महान है। लेकिन मैं निश्चित रूप से, यानी सर्टेनली बहरा हूँ, डम हूँ। लेकिन अभी भी जो हो रहा है वह इतना सुंदर है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी जो चेतना है वह बादलों से बहुत दूर जा चुकी है। मैं आपको ये कहते हुए सुन सकता हूँ कि रुको, समय खत्म हो गया है, और आप मुझे रोक सकते हैं और ले जा सकते हैं अपने साथ। समय अभी खत्म नहीं हुआ।
कभी भी खत्म नहीं होता समय, और वह हो भी नहीं सकता। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो लियोनार्डो दा विंची हैं, वो लियोनार्डो क्यों है, माइकल एंजेलो क्यों है, और रविंद्रनाथ क्यों है, और खलील जिब्रान क्यों है। उन सभी ने अपने सपनों में एक सुंदरता को छुआ है। हाँ, सिर्फ अपने सपनों में, यानी अपने ड्रीम्स में। लेकिन उन्होंने कभी सच को नहीं जाना, क्योंकि वे जानते थे वे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन जो मैं जानता हूँ, वह जानने वाला है, क्योंकि वह सब्जेक्ट है। ग्रेट सब्जेक्टिविटी, यानी चेतना, सतशत आनंद। मैं सत्य, आनंद और चेतना को समझता हूँ। अपने पंख खोलो। अब डरने की कोई बात नहीं। खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, बस सूरज और सितारों के लिए खुले रहें। आपको डरने की तो कतई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा खतरे के पक्ष में रहा हूँ, और यह खतरनाक है, क्योंकि आप होश में आने के बिल्कुल करीब हैं। यही वह समय है जब आप रुकना चाहते हैं। मैंने देखा है कि आप अपने कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के बहुत ही करीब हैं। लेकिन यह वह समय है जब मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े, क्योंकि खतरा बहुत खूबसूरत होता है। आपके पास बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। उस अपॉर्चुनिटी को गंवाने की कोशिश कतई ना करें। लेकिन एक चीज मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप पहले से ही पीछे हट रहे हैं। आप कभी कभी पीछे हट जाते हैं। आप पीछे हट रहे हैं, और मैं पूछना चाहूंगा क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? ये तो बस एक केमिस्ट्री है। शरीर है या तो मैं बात कर सकता हूँ। अगर मैं शरीर में नहीं हूं तो क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी जरूरी नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह मायने रखता है। मेरे मरने के बाद मेरे शब्द अमर हो जाएंगे, और ये मैं जानता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह रहेगा, वह हमेशा रहेगा, और ये जरूरी भी है। मैं मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर टाइम खत्म हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी चुप्पी के लिए 5 मिनट दो। मैं बस कुर्सी को महसूस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आसमान में था उसी समय। एक कुर्सी पर होना बहुत बढ़िया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। मैंने अपने जीवन में कभी मजाक नहीं किया। वो सारे जोक्स मैं उन्हें भूल गया हूँ। भगवान शब्द एक कोड वर्ड है। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। मैंने इसे मतलब दिया है। लेकिन मैं जहां भी रहूंगा, जब भी आप इस शब्द या भगवान का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं वापस आ जाऊंगा। जब भी आप भगवान कहेंगे, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और सभी को धन्यवाद दूंगा। सेशन 4। अब हमेशा जो मेरा समय है वो दुनिया से पीछे छूट गया है। अब मैं बादलों में हूँ, और ये खतरनाक है, लेकिन इसे मत समझो। मैं तो बस जाग रहा हूँ। कभी भी जीवन में डरपोक मत बनो। सच जानने में ही रुकावट होती है। ये हिंड्रांस है, बहुत बड़े हिंड्रांस। जानने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, और खतरे में जाना पड़ेगा। तुम डर जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं हद के आगे जा रहा हूँ, लेकिन डरो मत। मैं पहले से ही हद के आगे हूँ। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। खतरा जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने इसे कई तरह से जाना है। लगभग 50 सालों में मैंने 5 साल, 500 साल जिया है, क्योंकि मैंने कई कई दिशाओं में हिम्मत दिखाई है। मैंने हर डायमेंशन में करेज दिखाया है, और हर खतरा बहुत खूबसूरत था, और हर एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और वो एक्सपीरियंस मैं शब्दों में या फिर अपने वाक्यों में बता ही नहीं सकता। जरा समझने की कोशिश करो कि खतरा क्या है। क्या आपको लगता है कि आप जानते हैं इसको? मेरा मतलब शब्द की डिक्शनरी से अर्थ नहीं होता। खतरा तब होता है जब आप मौत के करीब हों, इतने करीब कि बस एक कदम और बस आप खत्म हो जाएं। लेकिन सिर्फ तभी आप खत्म होते हैं जब मौत इतने करीब हो तो अस्तित्व अपने पूर्ण विकास पर पहुंच जाता है, जिसे द मिस्ट्री ऑफ डेथ में लॉस ब्यूरेस ने ही कहा था। मैं जिंदगी और मौत की बात कर सकता हूँ, क्योंकि वह एक है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कोई जिंदगी की बात तभी कर सकता है जब उसे मौत का पता हो। औरत कभी डरती नहीं है। जब औरत डर जाती है, तब वह लेडी बन जाती है। और मुझे लेडीज से बहुत नफरत है। उनमें बदबू आती है,
खासकर इंग्लिश लेडीज जो होती हैं, ये सभी लेडीज में सबसे अलग लेडीज होती हैं। लेकिन खुशी के पलों में किसे फर्क पड़ता है? आंसू कभी लेडी मत करना। मैं मौत के बहुत करीब हूँ। मुझे खुद तक लाने का यही एक तरीका है, क्योंकि मौत ही वह जगह है जहाँ जिंदगी चलती है। वह सच में बहुत खूबसूरत है। यह बिल्कुल ऊंचाई पर एक टनकल पे है। एक गलत कदम तो बस आप खत्म हो गए। इसलिए मुझे ये कुर्सी बहुत पसंद है। इसमें कोई सीढ़ियां नहीं है। ये कोई बस यहाँ पर हर कोई आराम कर सकता है। अब मैं कहना चाहूंगा कि मौत इतनी हमारे पास है कि आप उसे छू सकते हैं, और वह बिल्कुल साफ यानी लश है। वह छूने लायक है, स्पर्श करने लायक है। एक खूबसूरत औरत की तरह जिसे आप छूना चाहेंगे, और तभी आप जान पाते हैं कि वह है क्या, वह सच क्या है। और उस होने को ही हम भगवान कहते हैं। बेहतर होता है कि इसे भगवान ना कहा जाता, क्योंकि भगवान शब्द गंदा हो गया है। वह इंजन बेहतर है, या वही पन है जब एक पक्षी उड़ान में होता है, या एक तारे की चमक में, या वह एक मोमबत्ती की लौ में होता है, या फिर एक फूल खिलने में। तभी एक चीज नहीं रह जाती। तब यह एक मल्टी स्प्लेंडर चीज यानी एक मल्टी फिनोमिनन बन जाती है। तब अस्तित्व एक नहीं रहता। इसलिए मैं मल्टी एग्जिस्टेंस का शब्द इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि ग्रामर के जानकारी से गलत कहेंगे, भाड़ में जाए वो। ये जीवन का एक मल्टी एग्जिस्टेंस है, और इसमें खुशी होती है। आंसू भी हंस रहा है। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हंसी भी एक सितारा है। इसकी पूजा नहीं की जा सकती। मुझे इससे बहुत नफरत है। इसकी पूजा करने का कोई तरीका ही नहीं है। इसे सिर्फ जिया जा सकता है, इससे प्यार किया जा सकता है, और सिर्फ नाचा जा सकता है, गाया जा सकता है, लेकिन इसकी पूजा कभी भी नहीं की जा सकती। अभी कुछ दिन पहले निरूपा ने पूछा कि यहाँ घुड़सवारी कर सकती है वो। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि घोड़े से बदबू आती है, और तुम बदबूदार होकर वापस आ जाओगे। ये सब करने के बाद वे बच्चों की तरह रोने लगी। चेतना दौड़कर आई और मुझसे बताया कि निरूपा रो रही है, और उसके आंसू बह रहे हैं। अब चेतना आई तो उसने कहा कि मैं खो गई हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या? मैंने उससे कहा कि निरूपा से कहो कि वह ठीक है, वह घुड़सवारी कर सकती है। बाद में चेतना ने कहा कि तुम बहुत बढ़िया इंसान हो। जब मैंने उसे बताया तो वह तुरंत हंसने लगी, और उसके आंसू गायब हो गए। बड़े बड़े आंसू रुक गए। अब ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। इस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी में एक ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, यानी जैसे आंसू या घुड़सवारी। भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, बल्कि उसे जीना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में जियो। महान लोग सदैव जीते थे। वे छोटी छोटी चीजों में जीते थे। एक कप चाय पीते थे, या कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन समय निकालकर एकांत में बैठते थे। इसीलिए वे महान हैं। जीवन तो बस एक गीत है जिसका कोई मतलब नहीं होता। मेरी आंखों में आंसू आ जाए तो कभी कभी खूबसूरत भी हो जाता है। आंसुओं से ही नयापन आता है, और ये हमको पुनर्जीवित कर देता है, रीइन्वेंट कर देता है। हमेशा याद रखना कि मैं कितना भी कठोर दिखूं, लेकिन वास्तविकता में मैं कठोर नहीं हूं। मैं कठोर आदमी बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो बस एक नई उगी हुई घास की तरह मुलायम हूँ, सुबह की ओस की तरह मुलायम हूँ। लेकिन मेरी आंखों में ओस आने दो, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। मुझे सुंदरता पर रोने का मौका दो। हाँ, यह वह ऊंचाइयां हैं जिनके लिए मैं सबको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वेदों, बाइबल या कुरानों की ऊंचाइयां हैं। शॉर्ट में यही अल्लाह है। ये सूफी कहावत है, कि इसका सीधा मतलब है कि अगर आप चाहे तो आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। हमने दुनिया नहीं बनाई है, हम तारे कैसे बना सकते हैं? ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। इसलिए सूफी कहते हैं, अल्लाह भगवान चाहेगा और कोई भगवान नहीं है। भगवान नाम का कोई इंसान ही नहीं है, बस एक मौजूदगी है। अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो आप अभी ही महसूस कर सकते हैं। भगवान तो बरस रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर धर्म के पास अपने अपने चोचले हैं। वह वर्षा कर रहे हैं, और कोई छतरी नहीं है उनके पास।
औरत का जो बाई तरफ होना अच्छा होता है, औरत के बाई तरफ होना अच्छा होता है, क्योंकि दायां हाथ दिमाग के बाई तरफ से जुड़ा होता है। यह मैथमेटिकल या टेक्निकल होने के लिए काम का है। देवरीज या देवगीत बायां हाथ दाहिने दिमाग से जुड़ा होता है। म्यूजिशियन, डांसर या पेंटर या मूर्तिकार ये सब खूबसूरती से इसे निभाते हैं। औरत बाईं तरफ ही होती है, इसलिए ईस्ट में जो औरत है वह हमेशा अपने पति की बाईं तरफ खड़ी होती है। अब मैं कहूंगा कि औरत को कौन सुन सकता है। सिर्फ ध्यान रखने वाला आदमी या शांत रहने वाला आदमी, जिसके पास बहुत एंडोरेंस होती है कि वह औरत को सुन सके। औरत के साथ जो तर्क करना है वह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ ध्यान करना कि ये मुमकिन है। जब तक लोग ध्यान करना नहीं सीखेंगे, वे साथ में रहना नहीं सीखेंगे। क्योंकि जब आपकी कामनेस में प्रेजेंस होती है, तो फिर आपकी जो कन्वर्सेशन होती है, वह बहुत अच्छी होती है। आदमी और जो औरत है, वे सिर्फ लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। भले ही आप एक दूसरे पर सिर्फ कपड़े फेंक रहे हो, वह प्यार नहीं होता। और ये हर दिन 24 घंटे चलता रहता है। अगर आप तकिए भी फेंक रहे हैं, तो ये प्यार बिल्कुल ही नहीं है। ये तो बस एक कुस्केल होती है। व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वह नरक बन जाता है। लेकिन मेडिटेशन में मैंने देखा है कि यह तो एक जादू है। ये एक मिरेकल है। ये एक आम आदमी को भी खास बना सकता है। इसे बताने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। कविता इसके सामने फीकी पड़ जाती है। कविता इसका वर्णन करने में विफल है। वह अनसक्सेसफुल हुई है। संगीत में हम इसे बयान नहीं कर सकते। इसे बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बस सब कुछ विफल हो जाता है। इसको तो वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसने इसको किया हो। इसलिए कोई किताब इस तक आपको नहीं पहुंचा सकती। देवगीत, अब मैं कहना चाहूंगा कि डरो मत। मैं देख रहा हूँ कि तुम नोट्स लिख रहे हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। नोट्स लिखते समय मुझे अकेला छोड़ दो। आंसू और मैं ऊंची उड़ान भर सकते हैं। सितारों के पास जाओ और इंद्रधनुष के पास जाओ। उस दुनिया के पास जाओ जो उससे भी परे है, जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। हालांकि मैं तो क्या, उसे कोई भी बयां नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पागल हूँ, एक मैडमैन हूँ। इससे निपटना आसान नहीं है। ये पूर्ण है, फ्रैकेंस है, ट्रांस ग्रेस हो गया है। मैं बस बाहर चला गया हूँ उस फ्रंटियर के। हर महान चीज का जो स्रोत है, जहाँ हर महान चीज पैदा होती है। सेशन 5। अब मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई वर्कर नहीं हूँ। मैंने बस एंजॉय किया है, जिंदगी का पूरा मजा लिया है, उसके हर एक पल का। मैंने ये भी देखा है कि जो हमारी लाइफ है इज नॉट टू बी सॉल्व। यह हमारे लिए सॉल्व करने का जरिया नहीं है, बल्कि हमें तो लाइफ को जीना है। इस पर ओशो एक कहानी बताते हैं। प्राचीन तालाब में एक मेढक कूदता है और प्लॉप करता है। पुराने तालाब में लहरें की लहरें हैं। छोटा तालाब, वहां मेढक कूद गया है। वह प्लॉप कर रहा है। उसका सर्कल पूरा है। सिर्फ सर्कल ही परफेक्शन जान सकता है। पाइथागोरस ये जानते थे, इसलिए वे सर्किल से इतने हिप्नोटाइज हो गए थे। जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, वह हाईवे से ठीक 18 मील दूर था। वह एक गरीब गांव था। अमीर पहाड़ियां थीं, वहां जिनको हम कोई अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहां एक छोटा सा तालाब था, वहां उसमें मेंढक कूदते थे। लेकिन तब मुझे बादलों के बारे में पता नहीं था। अब मैं बात समझ सकता हूँ। मैं तालाब की लहरों को और उसके सन्नाटे को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा धरती पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि भीड़ से बात करने का मतलब है अपने को नीचे लाना। अब मैं सिर्फ एक इंसान से, उन लोगों से बात कर सकता हूँ जो मेरे बिल्कुल बहुत करीब हैं, और शब्द इसके इशारे हैं। आमतौर पर जो शब्द होते हैं वे चीजें बनाते हैं। भगवान भी एक चीज बन जाता है। वह एक काउंटरफीट है। हजारों लोग चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कोई चीज नहीं है। आप भगवान को तस्वीर में नहीं बना सकते। भगवान सब चीजों में एक साथ है। ये खुद एक साथ है और इससे अलग अलग नहीं है, लेकिन वह हम में मौजूद है।
फिलोसफर्स का जो भगवान है वह पक्का हमेशा मर चुका है। चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा ये सभी खाली हो गए हैं। वह भगवान मर चुका है। लेकिन असली भगवान मरा नहीं है, इसलिए नीत्शे भी सही नहीं है, ना ही रसेल और ना ही शास्त्र। असली भगवान ही असली है, असली सार ही साथ है। इसलिए नीत्शे, रसेल और सात्रे भी पीछे छूट गए। छोटे से लेकर बड़े तक, निरर्थक से लेकर सार्थक तक, बच्चे के रोने से लेकर कबीर के पदों तक, डुडलिंग से पेंटिंग तक और जानने वालों से लेकर न जानने वालों तक, ये एक सेतु का काम कर रहा है। इसी पल मुझे बस इसका एहसास हुआ है। ये एक पूजा है, लेकिन कोई भी इससे प्यार कर सकता है, इसे छू सकता है और इसे अपने हाथों में पकड़ सकता है, इसका टेक्सचर महसूस कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि फिलोसफर्स का भगवान मर गया है। जोरवो और बुद्ध दोनों ही एक समय में हुए थे। मेरा जो विजन है वो बहुत बड़ा है। वो तपस्वी के बीच है, मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट के बीच एक परम एकता का विजन है। मैं किसी कैटेगरी से नहीं हूँ, मैं अपने आप में एक क्लास हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत ही प्रार्थना पूर्ण हूँ, बहुत ही पूजा पूर्ण हूँ। हम इसकी पूजा कर सकते हैं और इसके साथ एक हो सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि ये सुंदर है, तो मेरा मतलब है कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं। सेशन 6। आपका जो मन है वह हमेशा कंजूस है, हमेशा धोखेबाज है, डिसेप्टिव है। ये और कहीं नहीं हो सकता। मन हमेशा आपको सीमित कार्य करने और रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि सीमित को कंट्रोल करना मुमकिन है। इंसान को हर चीज में पूरी तरह स्वयं को दे देना चाहिए, तभी वह जिंदगी में होने का एहसास कर सकता है। यही जीने की असली भावना है, यही जीने की असली फीलिंग है। न महान और न पवित्र, न दूसरा और दूसरे को जकड़े हुए है। मैं क्रांति की अगुवाई कर रहा हूँ, धीरे धीरे नहीं, इसलिए कभी कभी निडर रहकर भी। और याद रखना, मेरे साथ अब कोई खतरा नहीं है। मेरे पास खोने के लिए तो अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ खो दिया है। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ वही है जो खोया नहीं जा सकता। मैंने उपनिषदों को बहुत पढ़ा है, अपनी आंखें वहां गड़ा दी हैं, और मैंने पाया है कि वह ये गाते हैं कि हमें अमर के पार ले चलो। कौन तुम्हारे लिए कर सकता है? ये तो पूर्णतः बेकार है। जब आप अमर का नाम सुनते हैं तो जरा ठहरिए और एक बार सोचिए, क्योंकि वहां तुम सिर्फ खुद ही जा सकते हो, कोई तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। उपनिषद चलते रहते हैं, लेकिन वे सिर्फ सुंदर शब्द हैं। अब शब्द तो शब्द है, और कितने सुंदर हों। वह खाली हो चुका है। उनमें कभी कविता नहीं आ सकती, उनमें कभी सार नहीं आ सकता। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये भी बेकार है, लेकिन कोई तुम्हें झूठ से कैसे दूर कर सकता है? तुम तो उससे चिपके हुए हो, कोई तुम्हें उससे जोड़े नहीं रख सकता। तुम्हारी जो नफरत है वह तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी जलन, तुम्हारी कंजूसी में है। तुम्हारी समझ के अलावा तुम्हें इससे आगे कौन ले जा सकता है? मैं जोर देकर कहता हूँ कि सिर्फ समझ ही एक रास्ता है। अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली वे। ये तुम्हारे लिए कोई बना बनाया रास्ता नहीं होता, इसमें सिर्फ तुम चाहते हो। तुम्हें ही इसे बनाना होगा। ये सेतु तुम्हें तुम्हारे लिए खुद तैयार करना होगा। तुम्हें ही इसे बनाना होगा और तुम्हें ही इसे जीना होगा। और कोई भी तरीका नहीं है जो तुम्हें उस सत्य के पार ले जा सके। इसलिए उपनिषदों पर निर्भर मत रहो। कभी कभी अपनी सुनना भी बेहतर होता है। आप पहले कभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये बहुत कम होता है। हिमालय बर्फ से भरा हुआ है, आपने देखा होगा, एकदम बिल्कुल सफेद है, एकदम मासूमियत और पवित्रता है उसमें। सुनो, व्हाइट शब्द का मतलब ही यही है कि ये मेरा रंग है, ऑरेंज मेरे शिष्यों का रंग है। मेरा रंग सफेद है, और सिर्फ सफेद ही हो सकता है, क्योंकि सफेद में बाकी सभी रंग शामिल हो जाते हैं। यह सब है,
और यह एक है, इसलिए मैं सफेद वस्त्र धारण करता हूँ। देखो, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। ये एक तरफा मामला है। मैं कहता हूँ कि तुम सुनो और मैं आतिश दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब मैं तुम्हारी आत्मा पर काम कर रहा हूँ तो मुझे परेशान कभी मत करना। जरा एक बार देखो मुझे। मैं गरीब आदमी हूँ, सबसे गरीब, लेकिन सबसे अमीर गरीब आदमी भी हूँ। अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे पास वह सब कुछ है जो दुनिया के किसी राजा के पास नहीं है। नेपोलियन और अलेक्जेंडर को जलन हो रही होगी मुझसे। उन्हें जलने दो। तो सुनो, अब मुझसे कुछ कहने की कोशिश मत करो। साइलेंस में भी प्यार घटित हो सकता है। अक्सर जो लोग ज्यादा कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोग उनसे इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि तुम जो भी कहोगे वह बकवास ही होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बस जैसा हूं मैं वैसा ही रहना चाहता हूं। अगर आप दूसरों के लिए मुखौटा तैयार करते हैं तो ध्यान रखना, आपका जो रियल नेचर है वह आपसे दूर चला जाता है। एक दिन जो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ तुम्हारे नूह के जहाज की प्राइवेसी में कह रहा हूँ। लेकिन अभी रुको, पहले तुम मुझसे खुद एक्सपीरियंस करो। सारी चीजें यहीं से आती हैं, सारी शान भी यहीं से आती है, और सारी खूबसूरती भी यहीं से ही आती है। मुझे डर है मेरी उंगलियां भी वही नहीं कह पाएंगी जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शब्द इन आर्टिकुलेट होते हैं। सत्य को बताने के लिए मुझे इन चोटियों पर रहना पसंद है, मुझे ऊंचाइयों पर रहना पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ही सुंदर भी है। ये कुछ ऐसा ही है जो मैं सिर्फ अपने चाहने वालों को ही समझा सकता हूँ, क्योंकि वही मेरे बहुत करीब हैं और मेरे कुछ कहने से पहले मेरी ज्यादातर भावनाओं को समझ सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई नोवेल नहीं है, ये हकीकत है। मेरे आंसू एक सबूत हैं। सच को किसी आंसुओं से नहीं, किसी के होने से या किसी के जीने के तरीके से साबित करना होता है। एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कभी भी उदार नहीं हो सकता। उसे ये ध्यान रखना पड़ता है, उसे कैलकुलेटर बनाना पड़ता है और सावधान रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसका जो लेफ्ट साइड है वो उस पे हावी हो जाता है। आंसू जीत रहा है। ये एक पोलर एलाइटमेंट है। मैं दोबारा कहना चाहूँ कि डरो मत, मैं पागल हो रहा हूँ या कुछ और। ये मुमकिन है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं इतना जागा हुआ इंसान हूँ कि मतलब भरी दुनिया में जो समझदार इंसान है वह दूसरों को पागल ही नजर आता है। एक बार खुद सोच कर देखो कि एक पागल आदमी पागल कैसे हो सकता है। फिर से पागल हो जाओ, ये मुमकिन है। तुम मेरे साथ, तुम बिल्कुल निडर हो सकते हो, बिल्कुल करेजियस हो सकते हो, जैसे एक फूल जिसके चारों ओर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। ये वैसा ही है, मेरे आसपास से ही होता है। फूल खिलता है और मधुमक्खियां आकर गाना शुरू कर देती हैं। जब मैं देखूंगा कि तुम पागल हो रहे हो तो मैं रुक जाऊंगा। तब तक फूल को खिलने दो और पक्षियों को गाने दो। मैं थोड़ा पागल हूँ, ये सबको पता है, इसलिए चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वहां तक तो मौत भी नहीं आ सकती। जब ये बहुत बड़ा हो रहा है, इसकी जो भव्यता है और इसकी जो कृपा है, मुझे ऐसा कहने में डर लग रहा है क्योंकि मैं उसके शब्दों को बयां नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हंसी सुन रहा हूँ। मुझे डर है कि जो मेरा शरीर है वह शायद इसे ना बता पाए।